नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने छोटे कद और बेहद ऊंचे विचारों के लिए जाने जाते हैं। गांधी जी के जन्म दिवस के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। यहाँ हम आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े कुछ रोचक तथ्य लेकर आए हैं, जिनके बारे में जानकर आपको भी गर्व की अनुभूति होगी। शास्त्री जी का रूस के ताशकंद में भारत पाकिस्तान युद्ध शांति वार्ता के दौरान निधन हो गया था, जो कि एक रहस्यमयी घटना थी और उनके अकस्मात निधन पर आज भी सवाल उठते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री की उपाधि मिली थी। 1925 में काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें यह उपाधि उनकी शानदार शिक्षा के लिए दी गई थी। बचपन में शास्त्री जी गंगा नदी को रोजाना कई बार पार करते थे। सिर पर कपड़े का थैला रखकर वो तैरकर नदी पार करते थे। ये उनके स्कूल जाने का ही रास्ता था। उन्होंने श्वेत क्रांति के विचार को आगे बढ़ाया। यह दूध का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान था। इसके लिए उन्होंने गुजरात के आनंद की अमूल दूध सहकारी समिति का समर्थन किया और 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया। उत्तर प्रदेश में पुलिस और परिवहन मंत्री रहते हुए शास्त्री जी ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछारों का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं को बस कंडक्टर नियुक्त करने की पहल की थी। देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी के ऊपर लोन भी था। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का कार लोन लिया था। उनके आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी ललिता जी ने अपनी पेंशन से यह कर्ज चुकाया। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साल 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद देश में भयंकर सूखा पड़ा। इन परिस्थितियों से उबरने के लिए शास्त्री जी ने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने का अनुरोध किया था और इसी दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक बार प्रधानमंत्री शास्त्री जी के बेटे का प्रमोशन हुआ और उन्हें नौकरी में अनुचित पदोन्नति के बारे में पता चला तो शास्त्री जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने तुरंत पदोन्नति को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पहली समिति का गठन किया था। शास्त्री जी ने हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। इसका मकसद था मांग को बढ़ाना और भारत के खाद्य उत्पादन को गति देना। साल 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल की अहम घटना थी, जिसमें उन्होंने सफलतापूर्वक भारत का नेतृत्व किया था। इस युद्ध की समाप्ति के 4 दिन बाद जब वो दिल्ली के रामलीला मैदान पर बोल रहे थे तो उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। जिस आवाज का 1 साल पहले आयूब खान ने मजाक उड़ाया था, वो तब हजारों लोगों के सामने दहाड़ रही थी। उस समय शास्त्री ने कहा था कि आयूब खान का इरादा अपने सैकड़ों टैंकों के साथ टहलते हुए दिल्ली पहुंचने का था। जब ऐसा इरादा हो तो हम भी थोड़ा लाहौर की तरफ टहल कर चले गए। मैं समझता हूँ कि ऐसा करके हम लोगों ने कोई गलत बात नहीं की। लाल बहादुर शास्त्री से पहले जवाहरलाल नेहरू को देश की आवाज माना जाता था। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे शंकर वाजपेयी ने बताया था कि आयूब नेहरू के निधन के बाद दिल्ली सिर्फ इसलिए ही नहीं आए थे कि भारत में अब नेहरू के जाने के बाद वो किससे बात करें। उस समय शास्त्री जी ने कहा था कि आप मत आइए, हम आ जाएंगे। तब शास्त्री गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने काहिरा गए थे और लौटते वक्त वह कुछ घंटों के लिए कराची भी उतरे। हालांकि तब भी आयूब खान लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तिगत को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। हालांकि तब तक भी आयूब खान लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। उन्होंने भारत को कमजोर सोचना शुरू कर दिया, लेकिन 1965 के युद्ध ने पाकिस्तान की इस सोच को कुचल कर रख दिया। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।